हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। देखिए, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की बात करें तो ये 3 होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अमोनिया, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड। अब सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। अब अमोनिया को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा हैबर-बॉश प्रोसेस। देखिए, हैबर-बॉश प्रोसेस की बात करें तो ये अमोनिया की प्रिपरेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल प्रोसेस है। अब फ्रिट्ज हैबर ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए इस मेथड को डिस्कवर किया था, और इसके बाद कार्ल बॉश, जो कि एक केमिकल इंजीनियर था, उसने अमोनिया के इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन के लिए इस रिएक्शन की हेल्प से एक प्लांट डेवलप किया था। देखिए, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर आयरन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन होते हैं। अब पास्ट टाइम की बात करें तो जब कोल का ड्राई डिस्टिलेशन एयर की एब्सेंस में किया जाता था तो उससे टाउन गैस या कोल गैस ऑब्टेन होती थी, और कोल में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते थे उनको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता था। तो इस तरह से जो अमोनिया है वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑब्टेन होता था। फिर बात करते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, अमोनिया एक कलरलेस गैस होती हैं जिसमें पंजेंट ऑर्डर होती हैं और ये क्वाइट पॉइजनस भी होती हैं। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमोनिया वाटर में रेडिली डिसॉल्व हो जाती हैं और इससे हीट इवोल्यूट होती हैं। अब अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इन कंडीशंस पर 100 ग्राम वाटर में 53.1 ग्राम NH3 डिसॉल्व हो जाती हैं। अब वाटर और अमोनिया से जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक वीक बेस की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये दोनों बेसिक नेचर शो करते हैं, इसलिए जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। अब देखिए, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे नाइट्रिक एसिड, HCl या H2SO4 के साथ होती हैं तो बनने वाले अमोनियम सॉल्ट्स स्लाइटली एसिडिक होते हैं, क्योंकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस होता है। इसी तरह से अगर अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करते हैं तो वो रेडिली डिकम्पोज हो जाते हैं, और अमोनियम सॉल्ट्स में जो एनायन प्रेजेंट होता है वो अगर ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है तो उस केस में NH3 गैस इवॉल्व होती हैं। ये हो जाएंगे कुछ आयंस जो कि अमोनियम सॉल्ट में जब प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। अगर अमोनियम सॉल्ट में प्रेजेंट एनायन मोर ऑक्सीडाइजिंग होता है तो उस केस में डीकम्पोजिशन के थ्रू N2 या N2O ऑब्टेन होते हैं। ये हो जाएंगे कुछ एनायंस जो कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब अगर अमोनिया डाई ऑक्सीजन में बर्न होती हैं तो उससे पेल येलो फ्लेम ऑब्टेन होती हैं और इस रिएक्शन से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती हैं। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन एयर में भी होती हैं, लेकिन इस रिएक्शन की हीट कंबस्टन को मेंटेन करने के लिए इनसफिशिएंट होती हैं। मींस इस रिएक्शन से इतनी हीट नहीं निकल पाती है कि वहां कंबस्टन हो जाए। अब अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो वहां पर कंबस्टन हो जाता है। जैसे अगर हम अमोनिया को गैस फ्लेम में बर्न करते हैं तो वहां पर कंबस्टन होगा। अब कुछ सर्टेन मिक्सचर्स जैसे अमोनिया ऑक्सीजन और अमोनिया एयर की बात करें तो ये एक्सप्लोजिव होते हैं। अब देखिए, हम अमोनियम सॉल्ट की हेल्प से भी अमोनिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम अमोनियम सॉल्ट को NaOH के साथ हीट करते हैं तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन लेबोरेटरी में अमोनियम कंपाउंड्स का एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिर बात करते हैं
नाइट्रोजन के दूसरे हाइड्राइड हाइड्रोजन या डाइअमाइन की। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। देखिए, इसको सबसे पहले कर्टियस ने 1889 में प्रिपेयर किया था। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसको हम अमोनिया का डेरिवेटिव मान सकते हैं। मीन्स अमोनिया का जब एक हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस हो जाता है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड की। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा रासिक मेथड। देखिए, इस मेथड में हम अमोनिया और सोडियम हाइपोक्लोराइड को ग्लू या जिलेटिन की प्रेजेंस में बॉयल करते हैं तो हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए, जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड को सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन मिथेनॉल और NaCl ऑब्टेन होता है। NaCl को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं और हाइड्रोजन और मिथेनॉल को अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, फ्री हाइड्रोजन कलरलेस लिक्विड होता है और इसमें हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। मीन्स ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये स्टेबल नहीं होता है और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये अल्कोहल और वाटर में सॉल्युबल है। ये हो जाएंगे हाइड्रोजन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हाइड्रोजन एयर में एक्सपोज होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फर, आर्सेनिक, सेलेनियम और फास्फोरस को डिसॉल्व कर लेता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, जब हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज होके नाइट्रोजन और अमोनिया प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ओजोन और पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कर सकते हैं। इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजोइक एसिड ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ सोडियम। देखिए, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन सोडियम के साथ एयर की एब्सेंस में करवाई जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ हैलोजन। देखिए, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजन के साथ ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हाइड्रोजन हैलाइड और नाइट्रोजन ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेसिक नेचर। देखिए, हाइड्रोजन एक वेरी वीक बेस होता है और ये सॉल्ट्स की दो सीरीज बनाता है। एक हो जाएगी हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरी हो जाएगी हाइड्रोजन डाइक्लोराइड। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इससे हाइड्रोजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, हाइड्रोजन में जो नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से हाइड्रोजन लिगैंड की तरह बिहेव करता है और इन मेटल आयन के साथ डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, हाइड्रोजन और इसके जो सॉल्ट्स हैं वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। देखिए, जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो ये सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह से ये गोल्ड का हैलाइड भी गोल्ड में रिड्यूस हो जाता है, प्लेटिनम का हैलाइड भी प्लेटिनम में रिड्यूस हो जाता है और फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो इसको भी हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है और आयोडीन को हाइड्रोजन HI में रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से KMnO4 को भी हाइड्रोजन मैग्नीज सल्फेट में रिड्यूस कर देता है। Fe+3 को Fe+2 में रिड्यूस करता है, आयोडेट आयन को आयोडाइड आयन में रिड्यूस करता है और हैलोजन को हाइड्रोजन हैलाइड में रिड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो देखिए, हाइड्रोजन का यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है। और फिनाइल हाइड्रोजन की बात करें जो कि हाइड्रोजन का ऑर्गेनिक डेरिवेटिव होता है तो इसका यूज हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स और नाइट्रोजन रिंग कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का यूज रॉकेट फ्यूल के फॉर्म में
और एंटी टीबी ड्रग के फॉर्म में भी किया जाता है। ये हो जाएगा हाइड्रोजन का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और इसको हम बेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये हो जाएगी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन के तीसरे हाइड्राइड हाइड्रोजोइक एसिड या एजोइमाइड की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सोडामाइड। देखिए, सबसे पहले सोडियम और अमोनियम की रिएक्शन इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो सोडा अमाइड ऑब्टेन होता है। फिर सोडा अमाइड की रिएक्शन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम एजाइड ऑब्टेन होता है और इस सोडियम एजाइड की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम हाइड्रोजन। देखिए, जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो हाइड्रोजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, हाइड्रोजोइक एसिड एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हाइड्रोजोइक एसिड एक्सट्रीमली पॉइजनस और एक्सप्लोजिव होता है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा डिसोसिएशन। तो देखिए, हाइड्रोजोइक एसिड के डिसोसिएशन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीट प्रोड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन। देखिए, जब हाइड्रोजोइक एसिड का रिडक्शन इन कंडीशंस में करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन ऑब्टेन होते हैं। अब अगर एसिड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें ये मेटल आयन भी इस हाइड्रोजोइक एसिड को रिड्यूस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए, जब हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड के साथ करवाते हैं तो भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और अगर इसकी रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करवाते हैं तो भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डीकम्पोजिशन। तो देखिए, जब हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजोइक एसिड के डीकम्पोजिशन के थ्रू अमोनिया, नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑब्टेन होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एजाइड्स। देखिए, अगर हम एजाइड रेडिकल की बात करें तो ये फ्री स्टेट में या डाइमर फॉर्म में अननोन होता है और एजाइड रेडिकल कंटेनिंग जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम एजाइड्स कहते हैं। तो इनको हम इन रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, जब हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन इन मेटल के साथ करवाते हैं तो इनके एजाइड्स ऑब्टेन होते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम का एजाइड भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं या एल्यूमिनियम का भी एजाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजोइक एसिड की वेपर की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तो सिल्वर एजाइड ऑब्टेन होता है। अगर हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो अमोनियम एजाइड ऑब्टेन होता है और अगर हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजोनियम एजाइड ऑब्टेन होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड मॉलिक्यूल और एजाइड आयन के स्ट्रक्चर की। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड का अनसिमेट्रिकल या बेंट स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा एजाइड आयन का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम एजाइड आयन की बात करें तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है और अगर हम हाइड्रोजोइक एसिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इस तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग होता है क्योंकि पॉलिंग एडजेसेंट चार्ज रूल के अकॉर्डिंग 2 एडजेसेंट एटम्स पर सेम चार्ज नहीं हो सकता।